तो आज आपको कुछ स्टूडेंट ने कमेंट से पूछा है एग्जांपल नंबर 15 पेज नंबर 169 का एग्जांपल नंबर 15 बताने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। ठीक, इसमें ये नहीं लिखा है कि आप इसे प्रूव कीजिए। अक्सर ये क्वेश्चन गलत हो जाता है कि आप थोड़ा जल्दी में रहते हैं, इसमें एलएचएस लेते हैं, आरएचएस लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। हल करना का मतलब होता है थीटा का मान निकालना। हल करने का मतलब क्या है कि थीटा का मान निकालेंगे। ठीक, कैसे निकालेंगे देखिए, आप इसमें दोनों लघुत्तम ले लीजिए। 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, यह आ जाएगा आपका कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, आगे आपका कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा बराबर आपका आएगा 4। इसमें हम कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे, आएगा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। नीचे क्या आएगा आपका a माइनस बी a प्लस बी, सूत्र बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 4। इसमें आपका cos का साइन कट गया, 1 1 2 आया, आपका आ गया 2 cos थीटा और नीचे आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4। ठीक, 2 cos थीटा और नीचे जानते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका क्या है cos स्क्वायर थीटा और बराबर आपका 4। ठीक, आप 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, यह आपका cos थीटा है, इधर मल्टीप्लाई कर दो 2 cos स्क्वायर थीटा। अगर cos cos काट दोगे तो एक ही आपका थीटा मान आएगा, ऐसे थीटा के 2 मान आएंगे। ठीक, आप इसको उधर ले जाइए, क्या बचेगा 2 cos थीटा, इसको उधर ले जाओ, माइनस cos थीटा बराबर आपका 0 होगा। इसमें से आप cos थीटा कॉमन ले लीजिएगा, 2 cos थीटा माइनस 1 बराबर 0, cos थीटा बराबर 0, 2 cos थीटा माइनस 1 बराबर 0। आपका cos थीटा 0 किसका मान होता है cos 90 का, आपका थीटा बराबर 90 आ गया, थीटा बराबर 90। उसके बाद आएगा 2 cos थीटा बराबर 1, तो आपका रहेगा यहां पर cos थीटा बराबर 1/2, यह रहेगा आपका cos थीटा बराबर cos 60 का मान है, तो थीटा इक्वल टू 60 आ गया। यहां पर आपके दो कोण आ गए, एक थीटा बराबर 90 आ गया और एक थीटा बराबर 60 आ गया। अब इसको चेक करके देख लें कि थीटा का कौन सा मान इसके लिए सही है। ठीक, तो इसे 90 ले लेंगे, यहां पर क्या ले लें 90 90 90 90 90। तो sin 90 का मान कितना होता है, sin 90 मान 1 होता है और 1 से 1 घट जाएगा, क्या आएगा 0, और इसके नीचे 0 तो इसका मान अनंत हो जाएगा और अनंत में कुछ जोड़ोगे अनंत हो जाएगा, तो ये बराबर नहीं आएगा। ठीक, तो थीटा बराबर 90 के लिए या थीटा बराबर 90 इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। ठीक, यहां पर लिखेंगे 60 रख लीजिए चेक करके, यहां पर 60 रखेंगे 60 रखेंगे 60 रखेंगे और 60 रखेंगे और मान रखकर देखेंगे आपका बराबर आएगा। ठीक, करके देख लेना। तो यहां पर लिखोगे चूंकि थीटा बराबर 90 समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, संतुष्ट नहीं करता है, इसीलिए आपका जो थीटा बराबर आएगा वो आपका 60 आंसर आ जाएगा। ठीक, यही आपका आंसर हुआ। एक बार फिर ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। ठीक, तो इसको हम हल कर रहे हैं, ये नहीं लिखा है कि LHS = RHS प्रूव करो। ठीक, इसमें लिखा है निम्नलिखित समीकरण को हल करो। कभी जब लिखा होता है कि समीकरण को हल करो तो हल करना मतलब होता है थीटा का मान ज्ञात करना। ठीक,
एग्जाम्पल नंबर 16 का सी। और इसके बाद और भी अगर एग्जाम्पल आपको पूछने हैं तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर पूछ सकते हो। ठीक, ये दो एग्जाम्पल बताते हैं, फिर आगे शुरू करते हैं ऐच्छिक प्रश्नावली। LHS 1/sec -tan a और 1/cos a। LHS ले लिया। अब थोड़ा इसमें ध्यान दीजिएगा कि आप अगर इसमें संयुग्मी से मल्टीप्लाई करा दें, इसके संयुग्मी से यदि मल्टीप्लाई करा दें यदि इसमें संयुग्मी से मल्टीप्लाई करा दें तो हमारा क्या हो जाएगा, किसका सूत्र बन जाएगा। ठीक, और 1/cos a ऐसे रखिए, बात की बात है, वो बाद में लगा लेंगे। इसका हमने संयुग्मी कॉन्जुगेट से गुणा कर दिया। ठीक, तो ऊपर क्या आएगा, sec a प्लस tan a, नीचे क्या आएगा, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a 1/cos a। इसका मान आपका 1 हो गया, sec a प्लस tan a अपान 1 और ये 1/cos a, ये हो गया sec a प्लस tan a। अब देखिए 1/cos a sec a कट गया, आपका क्या आ गया, tan a। तो देखो ये RHS नहीं आ रहा। अब क्या करते हैं, LHS को हमने सॉल्व कर लिया, RHS को भी सरल कर लेंगे, दोनों बराबर आ जाएंगे। आपको बता चुके हो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनको LHS से RHS नहीं ला सकते हो या RHS से LHS नहीं ला सकते हो, तो आप LHS को सरल कर लो, सिंप्लीफाई कर लिया, ऐसे RHS को भी सरल कर लो, दोनों बराबर आ जाएंगे, प्रूफ हो जाएगा। अब हम RHS ले लेते हैं, 1/cos a माइनस 1/sec a प्लस tan a। तो 1/cos a ऐसे रखेंगे, 1/sec a प्लस tan a, इसका हमारा संयुग्मी हो गया sec a माइनस tan a। इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें कि sec a माइनस tan a, ये क्या आया, 1/cos a, ऊपर क्या है sec a माइनस tan a, ये क्या आएगा sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। ये हमने RHS ले लिया। ठीक, तो 1/, क्या आएगा, cos a, ये आपका क्या है sec a माइनस tan a, और अपान में क्या लिखा है 1। भाई इसका मान 1 हो जाता कि नहीं। तो आप सोच रहे हो संयुग्मी से क्यों गुणा की, क्योंकि इसका मान 1 हो जाएगा इसीलिए। ठीक, और ऊपर आपका चल ही गया था, 1/cos किसके हुआ, sec a के, आगे क्या लिखा, ब्रैकेट लगा रहेगा, आप माइनस से मल्टीप्लाई करा दीजिए, माइनस sec a माइनस माइनस प्लस tan a, ये कट गया, आपका आ गया क्या, tan a। ठीक है, आपका प्रूफ हो गया LHS = RHS, LHS भी tan a आ गया और RHS भी tan a आ गया, आपका प्रूफ हो गया LHS = RHS। अब आपकी विविध या ऐच्छिक प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 3 है। पिछली वीडियो में आपने क्वेश्चन नंबर 2 तक पढ़ लिया था और आज आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। देखो ये ऐच्छिक प्रश्नावली है या विविध प्रश्नावली है, इसमें कुछ क्वेश्चन हार्ड्स के हैं, तो इसमें कुछ सूत्र आपके एक्स्ट्रा वाले लगेंगे, उनको लिख दिया करेंगे, आपको बता भी देंगे कैसे बने हैं सूत्र। ठीक, आपकी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, 2-4 सूत्र आपके एक्स्ट्रा चलेंगे इस प्रश्नावली में बस, और नहीं। और बोर्ड एग्जाम में दिक्कत नहीं आते, कंपटीशन एग्जाम में आपके मिल सकते हैं, ये हार्ड्स वाले क्वेश्चन है। ठीक, हो सकता है बोर्ड एग्जाम में आ रहा है, इसीलिए मैं आपको एक एक क्वेश्चन करवा भी रहे हैं। ठीक,
देखो इसमें लिखा है कि थीटा न्यू कोण है और ये बराबर दिया हुआ है, कह रहा है इसका मान निकालिए। तो आप पहले लिखेंगे tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2, ये आपका गिवन है, ये आपका दिया हुआ है। अब इसको साइन cos में कन्वर्ट कर लो। जैसे बताया था हल करना कि पहले से हम थीटा का मान निकाल लें, थीटा का मान इसमें निकाल कर यहां रख देंगे, मान निकल आएगा। तो sin थीटा मान cos थीटा, cot क्या होता है cos थीटा मान sin थीटा बराबर आपका 2, लघुत्तम ले लीजिए cos थीटा इंटू sin थीटा, इधर दे दीजिए आपका रहेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 2, इसका मान हो गया 1 अपान cos थीटा इंटू sin थीटा बराबर 2। अब इसमें क्या करेंगे, ये आपका इधर चला जाएगा, 1 बराबर आ जाएगा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा लिख दीजिए। ठीक है, जब मल्टीप्लाई की साइन पहले लिख दिया cos बाद में। अब एक सूत्र होता है जानते हो इसका, sin 2 थीटा का, आपके यहां कोर्स में नहीं है, ठीक, हम इधर लिखे दे रहे हैं। देखो आपको कभी भी बताया होगा कि sin a प्लस b का फार्मूला, ठीक, आपके एक नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें इसका फार्मूला लिखा होगा, ये बराबर होता है sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b, होता कि नहीं। और ये b बराबर a कर दें तो बताओ क्या आएगा, sin a प्लस a, जो भी फार्मूले आएंगे हम बताते जाएंगे आपको, sin a इंटू cos a प्लस cos a इंटू sin a, तो आपका एक दोनों समान है, गुणे में है कोई दिक्कत थोड़ा, समान है। क्या आएगा 2 sin a इंटू cos a, और ये हो गया sin 2a, हो गया कि नहीं। ये आपका एक फार्मूला है और उसी से ये फार्मूला आपका बना, ठीक, कि 2 sin a इंटू cos a बराबर होता है sin 2a, ठीक, तो वही लिखा है sin 2 थीटा। अब देखिए किसका मान है, sin 90 का, और ये क्या है sin 2 थीटा, इनकी तुलना करा दीजिए, 2 थीटा बराबर 90 डिग्री, आपका थीटा बराबर आएगा 45 डिग्री। समीकरण में रखकर आप चेक कर सकते हो कि थीटा का मान सही है कि नहीं। थीटा 45, यहाँ 45, tan 45 का मान 1, cot 45 का मान 1 जुड़ेगा क्या आएगा 2, अर्थात ये समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, अतः ये इस समीकरण का हल है, थीटा और 45। आपको क्लियर, सिर्फ एक फार्मूला आपको ये लगा है 10 एक्स्ट्रा वाला, क्योंकि ये क्वेश्चन भी दिया है, अच्छी प्रश्नावली है, हार्ट्स के क्वेश्चन है, इसीलिए कुछ क्वेश्चन जो है इस टाइप से लगेंगे। अब पूछ रहा था tan 7 इसकी पावर cot 7 है पावर, अब क्या करोगे, tan 7 45 प्लस cot की पावर 7 और 45, tan 45 का मान 1 की पावर 7 हो गया, और ये भी हो गया प्लस 1 की पावर 7, 1 का आपकी 7 है पावर, 1 ही रहेगा भाई, 7 बार गुणा करो 1 रहेगा, ये भी 1 रहेगा, 1 कितना है 2, यही आपका आंसर हो गया, ठीक। इससे स्पष्ट हो गया कि थीटा बराबर 45 है, यहां पर कितनी भी पावर क्यों ना लिखी हो इसका मान 2 आएगा, 7 पावर लिखी हो, 10 लिखी हो, 700 लिख दे, यहां पर 700 700 700 700, यहां पर तब भी इसका मान 1 आएगा, ठीक। यह आपको क्लियर हो गया कि नहीं, कि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर अगर 2 है तो यहां पर कोई भी पावर हो उसका मान भी 2 आएगा, ठीक। यह आपका ऐच्छिक प्रश्नावली का तीसरा क्वेश्चन आपका हो गया, कर लेंगे आप। चौथा क्वेश्चन आपका ऐच्छिक प्रश्नावली का, ये बराबर ये दिया आपका है, कह रहा थीटा का मान ज्ञात कीजिए, अर्थात समीकरण को हल करो उसी तरीके से। देखो ये आपका cos थीटा है, इसकी आप क्रॉस मल्टीपल करा दीजिए, ठीक,
ठीक। इसमें गुणा करिए, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इससे मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, प्लस √3 कॉस थीटा, और इससे मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस √3 साइन थीटा। ठीक है, ये पहले 1 से गुणा करा दिए, इतना आ गया, √3 से करा √3 cos थीटा माइनस √3 sin थीटा, इसमें 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, आपका आ गया cos थीटा प्लस sin थीटा। अब √3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, माइनस √3 cos थीटा, और इसमें इसकी मल्टीप्लाई आएगी प्लस √3 sin थीटा। क्या आपका इतना क्लियर? ये cos थीटा और cos थीटा कट गया, और आपका और को देखो कौन कट जाएगा, और को कट जाएगा नहीं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, सॉरी से माइनस से गुणा होगी तो माइनस होगा ना। ठीक है भाई, 1 से मल्टीप्लाई तो आपका पूरा ही आ गया, माइनस से मल्टीप्लाई है ना तो माइनस ही हो जाएगा, और माइनस ये भी हो जाएगा, तो आपका ये माइनस और माइनस ही कट गया। ठीक भाई, दोनों बराबर है, समान वाले कट गए, एक ये बचा और ये बचे, तो इसमें क्या करते हैं कि 3 cos थीटा √3 cos थीटा माइनस sin थीटा, आपका इतना इधर बचा, इधर क्या बचा, sin थीटा माइनस √3 cos थीटा। अब समान वाले पास कर लीजिए, पक्षांतर करने पर निशान चेंज हो जाता है, पक्षांतर कर लिया, ये उधर ले जाइए, sin थीटा उधर गया प्लस sin थीटा, √3 2 √3 cos थीटा, और यह आएगा 2 sin थीटा, 2 आपका कैंसिल, आपका 2 कैंसिल आउट हो गया, √3 cos थीटा बराबर sin थीटा। इसका आगे क्या आएगा, √3 इधर रहेगा, ये अपान में आ जाएगा, sin थीटा अपान cos थीटा, ये आपका आ गया tan थीटा, भाई tan थीटा और होता है sin थीटा अपान cos थीटा, इसका मान है tan 60 का, tan 60 बराबर tan थीटा, आपका थीटा बराबर आ गया 60 डिग्री, थीटा का कितना आ गया 60 डिग्री। आप थीटा बराबर 60 यहां पर पुट कर दीजिए और चेक कर सकते हैं, हल करने पर यही आएगा। ठीक, आपका मान बिल्कुल सही है। एक बार फिर दीजिए, देख लीजिए, ये दिया था, कह रहा था थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इसमें हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा दी, इससे इसकी मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई, जो दोनों समान था वो वाला भाग काट दिया, उसके बाद ये रह गया। पक्षांतर करने पर एक जैसे अनुपात एक तरफ कर लिए, कास वाले कास कर लिए, साइन वाले साइन की ओर कर लिए, ये आपका कैंसिल आउट हो गया, साल कर लिए, थीटा बराबर आपका 60 डिग्री आ गया। ठीक, ये आपका देखिए 5th क्वेश्चन, ये आपका 6th क्वेश्चन। 5th देखिए लिखा है, ये बराबर ही दिया हुआ है, तो कह रहा है इसका मान ज्ञात करो, थीटा न्यून कोण चल रहा है, ये सभी लोग ध्यान रखिएगा। तो सॉल्व करेंगे, पहले आपका दिया है कि sin थीटा बराबर cos थीटा, आपका ये गिवन है, ये दिया हुआ है, तो sin थीटा अपान लाएंगे, क्या हो जाएगा cos थीटा बराबर 1, ये हो गया आपका tan थीटा बराबर 1, और tan थीटा बराबर इसका मान है tan 45 का, तो आपका थीटा बराबर क्या आ गया 45, थीटा बराबर आपका 45 आ गया। ठीक, इनकी तुलना करा देंगे, थीटा बराबर 45, इसका मान पूछ रहा था कि 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस sin स्क्वायर 45 माइनस 1, तो आपका ये इसका मान क्या हो गया 2, tan 45 का मान क्या होता है 1, और sin 45 का मान कितना होता है 1/√3, 1/√3 की √2, ठीक, इसका स्क्वायर। उसके बाद देखिए
इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। 1 का स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई उतने रहेगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 1/2 हो गया, माइनस 1 हो गया। ठीक, 2 से 1 घटाएंगे 1 आएगा, 1 प्लस 1/2। आप 2 एलसीएम ले लीजिएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई होगी, आ जाएगा 2 + 1 अर्थात आ जाएगा 3/2। 3/2। एक बार फिर ध्यान दीजिएगा कि sin थीटा बराबर cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा बराबर 1। ये हो गया tan थीटा बराबर 1, tan थीटा बराबर tan 45, थीटा बराबर 45। आप 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 tan स्क्वायर 45 sin स्क्वायर 45 माइनस 1, tan 45 का मान 1 का स्क्वायर हो गया, sin 45 का मान 1/2 इसका स्क्वायर हो गया, माइनस 1 हो गया। ठीक, ये आ जाएगा 2, ये 1/2 माइनस 1, 2 से 1 घटाएंगे 1 बचेगा, 1 + 1/2, ये आपका 1 + 1/2। आप इसको सॉल्व करेंगे, आपका आ जाएगा 3/2। यही आपका आंसर हो गया। उसके बाद आपका 6th क्वेश्चन है, इसमें लिखा है sin a + b। sin a + b बराबर आपका फार्मूला होता है sin * cos b, cos * sin b। sin a + b बराबर फार्मूला है sin * cos b, cos * sin b। sin 45 का मान आपको फाइंड आउट करना है। ठीक, इसकी सूत्र की सहायता से, इस सूत्र की सहायता से इसका मान निकालना है। तो देखिए sin 75, इसको तोड़ दीजिए इस तरीके से जिसके मान मालूम हो। किसको तोड़ सकते हो? 45 + 30। ये नहीं कि 90 - 15 कर लो तो 15 का मान नहीं मालूम, माइनस हो जाएगा। यहां तोड़ दिया कि 35 कर दिया, 40 कर दिया, तो 35 40 के मान नहीं मालूम है। ऐसे थोड़ी जिनके मान मालूम हो। ये sin a + b का मान है। ठीक, सूत्र वो आपका लिखा है कि sin * cos b, cos * sin b। ठीक, ये फार्मूला है, आप यहां पर फार्मूला साइड में लिख देना, ये फार्मूला। ठीक, इसमें क्या लगेगा कि sin a के स्थान पर क्या है 45 इंटू cos b के स्थान पर क्या है 30 प्लस cos a के स्थान पर 45 इंटू sin b sin 30। sin 45 का मान 1/2 होता है, sin 45 का मान 1/2 और cos 30 का मान √3/2। सभी को मान आने चाहिए। cos 45 1/2 और sin 30 का मान 1/2 होता कि नहीं? आप इसकी मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा √3 2√2। इसमें क्या आएगा 1/2√2। आप इसमें क्या करेंगे, एलसीएम ले लीजिए 2√2 और ऊपर आ जाएगा √3 + 1, √3 + 1 ये आ जाएगा। अब इसमें हर का परिमेयकरण करेंगे तो इसके लिए √3 + 1, इसका परिमेयकरण करने के लिए √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका ये आ जाएगा √2 और ये आ जाएगा √3 + 1 और आ जाएगा √2 की गुणा कितनी हुई 2 और 2 का कितना होगा 4। ये आपका 4, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, चाहो तो √2 से इसमें मल्टीप्लाई करा दो, नहीं तो यही हो गया। ठीक, फिर एक बार ध्यान दीजिए आप लोग, इसमें लिखा है sin a + b बराबर फार्मूला है sin * cos b, cos * sin b। ठीक, ये फार्मूला आपका दिया हुआ है क्योंकि आपके कोर्स में नहीं है, इसीलिए उन्होंने कहा है कि इसका उपयोग करते हुए हमें sin 75 का मान फाइंड आउट करना है। तो sin 75 इसको इस रूप से तोड़ेंगे कि जिनके मान हमें मालूम होने चाहिए। ये नहीं आप कर दिया कितना 40 35, तो 40 35 के मान आपको मालूम होंगे नहीं, इसीलिए क्या करते हैं यहाँ पर 45 + 30 लिखते हैं या 30 + 45 लिखिए। ठीक, तो आप इसको सम कर देंगे तो आपका 75 आ जाएगा। यहाँ पर फार्मूला जो आपका दिया है कि a के स्थान पर 45 है, b के स्थान पर 30 है, वो हमने फार्मूला लगा दिया, इनके हमने मान इस इनपुट कर दिए।
इसको सरल कर लिया, सरल करने पर हमारा ऐसा आया। हो सकता है आंसर ये दे दे कभी कभी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पर हमने हर का परिमेयकरण कर दिया, इसी से मल्टीप्लाई कर दी। तो आपका √2 गुणा कितनी होती है 2, 2 जा कितना हुआ 4, और आप √3 + 1 और √2 से मल्टीप्लाई करा दो या ऐसे लिख दीजिए बाहर, और √2 की गुणा कितनी हुई 2 और 2 जा कितना 4, आपका 4 आ गया। तो आपका आंसर हो गया √3 ब्रैकेट के अंदर √3 + 1/4। देखिए आपका 7 क्वेश्चन है, ऐच्छिक और विविध प्रश्नावली का 7 क्वेश्चन। उसमें लिखा हुआ है यदि a cos थीटा माइनस b sin थीटा बराबर c हो तो सिद्ध कीजिए कि ये बराबर ही आएगा। ठीक, ये प्रूव करना है। ये हार्ट्स वाले क्वेश्चन है, इनको थोड़ा कायदे समझोगे तभी होंगे, नहीं तो नहीं। थोड़ा आपको एक्स्ट्रा माइंड इसमें लगाना पड़ेगा। ये आपका दिया हुआ है और आपको ये प्रूव करना है। तो यहां पर लिख दीजिए पहले गिवन, मतलब दिया है, ये आपका दिया है। ठीक, अब आपको दिमाग लगाना है, जो हमको लाना है प्रूव करके कि मुझे लाना लिखा है c², तो अर्थात दोनों वर्ग कर दें। तो यहां पर लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर या दोनों और वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, वर्ग करने पर आप वर्ग कर दीजिएगा a cos थीटा माइनस b sin थीटा का होल स्क्वायर और ये c², दोनों पक्षों वर्ग हो गया। सोच रहे हो वर्ग क्यों किया, क्योंकि मुझे प्रूव करके लाना, उसमें c² लिखा हुआ इसीलिए। अब सूत्र लगा दो, a ये हो गया, ये पूरा b हो गया। सूत्र लगा दो भाई, क्या a माइनस b का होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या पढ़ा कि a² + b² माइनस 2ab। यहां पर लिख देंगे भैया a² प्लस b² माइनस 2a × b, और यह आएगा आपका c², a² + b² माइनस 2a × b, और आगे आपका क्या लिखा हुआ c² लिखा है। अब इसमें ध्यान दीजिए, आपका यह रहेगा a² cos² थीटा, b² sin² थीटा, और ये इसको ऐसे लिखा रहने दीजिए। ठीक, इसमें कुछ नहीं करेंगे, इसको ऐसा लिखा रहने दीजिए, और ये c²। अब ध्यान दीजिए, आपको a² b² अलग करने, तो आप इसका फार्मूला लगा दीजिएगा। cos² थीटा का फार्मूला रहेगा 1 - sin² थीटा, और इधर आप sin² का फार्मूला लगा दो, क्या रहेगा 1 - cos² थीटा, a² cos² थीटा, cos² थीटा के स्थान क्या लगा दिया 1 - sin² थीटा, प्लस b² ब्रैकेट में क्या है 1 - cos² थीटा, cos² थीटा के स्थान पर हो गया 1 - sin² थीटा, और sin² थीटा के स्थान पर हो गया 1 - cos² थीटा। ठीक, क्यों किया अभी आपका क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। ये आप ऐसे रखिए, इसमें कुछ ना करो। आगे c², इसे मल्टीप्लाई करा दीजिए, बताओ क्या आएगा a² sin² थीटा, ठीक है, b² माइनस b² cos² थीटा माइनस 2a cos थीटा इंटू b cos थीटा बराबर c²। देखो a² b² हमको मिल गए। अब थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग, इसके आगे क्या करना पड़ेगा कि आपको c² इधर लाना, चूंकि माइनस लिखा ना, तो देखो हमारा ये a² इधर रहेगा, b² प्लस इधर रहेगा, c² इधर लाओगे, पक्षांतर करोगे, निशान चेंज, आप उसको उधर ले जाओ, a² sin² थीटा प्लस पक्षांतर करने पर निशान चेंज, b² cos² थीटा प्लस 2a cos थीटा इंटू b sin थीटा। आपका ये है a²
प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2। अब देख लीजिए, हम ये लिख दें, क्या दिक्कत है? ए इसके साथ लिखो तो गुणे में है, कोई दिक्कत नहीं। तो आ गया ए साइन थीटा अलग करे दे रहे हैं, और ये बी कास के साथ लगा दिया, कोई समस्या नहीं। जैसे आपका 3 गुणे 2 गुणे आपका 5 है, तो आप चाहे इसकी मल्टीप्लाई करा दो, इसकी करा दो, आपका आंसर तो सेम आएगा। इसीलिए क्या किया, इसके अकॉर्डिंग हमने ए कर दिया साइन के साथ और बी कर दिया कॉस के साथ। ठीक, आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस में लिखा है, ये आपका फार्मूला बन गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपका ये माइनस था, पक्षांतर करने पर ये प्लस हो गया। ठीक, भैया वाला माइनस वाला प्लस हो गया, ये माइनस वाला प्लस हो गया, ये माइनस वाला भी क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, ये आपका हो गया a प्लस बी। भाई a के स्थान पर आपका ये b के स्थान पे, इसका होल ऑफ स्क्वायर, जैसा वो लिखा। अब आपका ये आ गया a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। आपका आ गया a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, यहां रहेगा प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक, कि a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा बराबर प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, यही आपको प्रूफ करना था। ठीक, देखिए एक बार इस क्वेश्चन को फिर से ध्यान दीजिएगा कि आपका ये दिया हुआ है, हमको ये प्रूव करके लाना है। तो इसमें क्या करते हैं कि दोनों बच्चों में वर्ग, क्यों किया वर्ग, क्योंकि लिखा है सी स्क्वायर, तो दोनों वर्ग कर दिया, ये हमारा होल स्क्वायर, ये सी स्क्वायर। सूत्र लगा दो भाई, a माइनस बी, तो आपका आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, आगे सी स्क्वायर। और हमको इनसे a स्क्वायर बी स्क्वायर निकालना है, चूंकि ऐसा प्रूव करके लाना है, तो इसका आप इसको क्या करो, साइन में कन्वर्ट कर दो, इसको cos में, क्योंकि इससे हमारा a स्क्वायर और b स्क्वायर अलग हो जाएगा। ठीक, अब हमने a स्क्वायर b स्क्वायर कर लिया, c स्क्वायर 75 कर दिया निशान चेंज, और ये उधर जाएंगे, उधर गया प्लस में हो गया, ये उधर गया प्लस में हो गया, ये वाला उधर गया प्लस में हो गया। ये सूत्र बन गया हमारा a स्क्वायर b स्क्वायर बन रहा कि नहीं, तो इसको हमने प्लस 2a इंटू b कर लिया, a प्लस b का आपका होल ऑफ स्क्वायर हो गया, तो a प्लस b प्लस a प्लस b का होल ऑफ स्क्वायर बराबर ये आया, स्क्वायर हटाएंगे प्लस माइनस रूट में आ जाएगा आपका। ठीक, प्लस माइनस में दिया हुआ। ऐच्छिक प्रश्नावली का आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें लिखा है सेक थीटा बराबर प्लस x प्लस 1/4 x, तो सिद्ध कीजिए कि ये बराबर ये अथवा ये, प्रूफ होकर आ जाए। ठीक, तो आप इसमें एलएचएस लेते हैं, क्या लेते हैं, एलएचएस। उसमें क्या लिखा है कि सेक थीटा बराबर आपका दिया है x प्लस 1/4x। आप इसमें 4x लघुत्तम ले लीजिएगा, उससे मल्टीप्लाई होगी इसमें 4x से, क्या रहेगा आपका 4x स्क्वायर प्लस 1। आपका एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, कह रहा है ये बराबर ये दिया है और हमको ये सिद्ध करके लाना है। ठीक, हमने इसमें लिख दिया कि हमारा गिवन है सेक थीटा बराबर x प्लस 1/4x, आपका 4x एलसीएम ले लिया, 4x स्क्वायर प्लस 1/4x, ये आपका सेक थीटा का मान आ गया। अब ऐसे हम tan थीटा का मान निकालने, इससे tan थीटा का मान निकालेंगे, जोड़ देंगे, आपका रहेगा। तो आपने भैया त्रिकोणमितीय समीकरण का पढ़िए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, पढ़ा कि नहीं। इसमें अगर हम tan स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये क्लियर आपका, भाई tan इधर ले जाएंगे, प्लस हो गया, ये इधर लाओगे माइनस हो गया, पूरा इसको पलट कर लिख दिया। अब देखो इसका मान क्या है, 4x स्क्वायर प्लस 1 अपान में
में लिखा 4x, इसका आपका होल स्क्वायर, ये -1, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, नीचे हो गया 4x का होल स्क्वायर, ये हो गया 1 माइनस में लिखा है, सूत्र लगा दीजिएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a इंटू b, नीचे आएगा 16x स्क्वायर माइनस 1, आप 16x स्क्वायर एलसीएम ले लीजिएगा, इसको ऐसे रखिएगा, खोलना मत, क्योंकि एक सूत्र बनने जा रहा है, a स्क्वायर ऐसे रहेगा, b स्क्वायर ऐसे रखिए, ये हो गया आपका प्लस 8x स्क्वायर, और ये 1 था, इसमें मल्टीप्लाई होगी इसी से, तो माइनस 16x स्क्वायर बन जाएगा। ठीक, वैसे मल्टीप्लाई होगी ऊपर, ये ऐसे रखिएगा, ये a स्क्वायर है प्लस b स्क्वायर है, घटा दीजिएगा माइनस 8x स्क्वायर, नीचे आएगा 16x स्क्वायर, उसके बाद आप देख लीजिएगा ये आपका a स्क्वायर बना रखा है पहले से, ये b स्क्वायर, ये बना दीजिए -2, इसको तोड़ दिया, a इंटू b, ये आपका स्क्वायर है। ठीक, अपान में आपका क्या है 16x स्क्वायर, आपको क्लियर हो रहा है। अब क्या आएगा, ये सूत्र हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, और ये 4x का होल स्क्वायर है, तो ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस 1 अपान 4x का होल स्क्वायर आ गया, ये आपका आया क्या tan स्क्वायर थीटा बराबर इतना आ गया। ठीक, ये आपका tan स्क्वायर थीटा बराबर चल रहा है। अब जब आप tan थीटा निकालोगे तो आ जाएगा अंडर रूट, लेकिन प्लस माइनस में। ठीक, 4x स्क्वायर माइनस 1 4x, क्योंकि यहाँ इनपुट नहीं लिखा तो प्लस माइनस लिख दिया, इसका होल ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर रूट आपका कट गया, tan थीटा का मान आ गया प्लस माइनस 4x स्क्वायर माइनस 1, नीचे क्या आएगा 4x, दो मान आ गए, क्योंकि दो चीजें सिद्ध करवा रहा। ठीक, इतना आप लोग और एक बार क्लियर देख लीजिएगा, और फिर उसके बाद हम प्रूव करते हैं। ठीक, क्या सिद्ध करके लाना मुझे वो निकालते हैं। सेक थीटा बराबर आपका x प्लस 1 अपान 4x है, आप इससे सेक थीटा का मान निकाल लिया, देख रहे हो सेक थीटा का मान आ गया है, हम tan थीटा का मान निकाल लें और जोड़ देंगे, आ जाएगा। तो एक सरल का पढ़िए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसका मान रख दिया। ये आपका जानते हो कि a पर b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर b स्क्वायर कितना हो जाता है, आप यहां पर ऐसा कर लेंगे, ये भी हो जाएगा -1, सूत्र लगाएंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a इंटू b, और ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये ऐसे रखेंगे, ये भी ऐसे रखेंगे, 16 लघुत्तम ले लिया, क्योंकि ये 8 है और 16 घट जाएगा, 8 आ जाएगा, तो माइनस वाला सूत्र बन जाएगा हमारा, इसीलिए इनको हमने कुछ किया नहीं। ठीक, अब देखो सूत्र खोल, 1 स्क्वायर आपका a स्क्वायर है, b स्क्वायर बन गया, अब इसको तोड़ दीजिए, -2a इंटू b हो गया सूत्र, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2a इंटू b, ये हो गया a माइनस b का होल ऑफ स्क्वायर, नीचे 4x का होल ऑफ स्क्वायर, इसका पूरा होल ऑफ स्क्वायर कर लिया, tan थीटा बराबर प्लस माइनस आपका अंडर रूट, और ये ऐसा स्क्वायर रूट आपका कट गया, ये आपका आ गया 4x स्क्वायर माइनस 1 अपान 4x, ये tan थीटा का मान आ गया, ये sin सेक थीटा का मान था, और ये आपका tan थीटा का मान है, ये सेक थीटा है, ये आपका tan थीटा है, दोनों आपके मान निकल आए, और अब जो प्रूव करना वो करेंगे। ठीक, इतना आप कर लोगे, उसके बाद इधर देख लीजिएगा, तो देख लीजिए क्या, इसके बाद क्या करना पड़ेगा कि सेक थीटा प्लस tan थीटा का मान निकालिए, तो सेक थीटा कितना दिया, सेक थीटा कितना निकाला था हमने, निकाला था 4x स्क्वायर प्लस 1 अपान क्या था 4x, और प्लस क्या लिखा है
4x स्क्वायर माइनस 1 अपान 4x। आप इसमें 4x एलसीएम ले लीजिएगा, यही था कि नहीं? 4x एलसीएम ले लीजिएगा, 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 1, ये कट गया। 4 4 आपका 8x स्क्वायर अपान 4x, x कट गया, 4 कट गया, ठीक। कितना आया? 2x। आपका ये प्रूफ हो गया। अथवा में देख लीजिए, आपका अथवा कह रहा है प्रूफ करने के लिए कि sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा का मान ये था, tan थीटा का मान ये था, हमने इसमें एलसीएम ले लिया, प्लस माइनस आपका कट गया, आपका 4x स्क्वायर हो गया 8x स्क्वायर, आपका 4 टू जाए x कट गया, आपका आ गया 2x। अथवा में देखिएगा sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा का मान कितना है? 4x स्क्वायर प्लस 1 अपान 4x, और अब लेंगे माइनस, भाई पहले प्लस लिया था, अब हमने माइनस ले लिया कि माइनस 4x स्क्वायर माइनस 1 अपान 4x, इसमें एलसीएम ले लेंगे 4x आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1, और अगले ब्रैकेट में माइनस 4x स्क्वायर माइनस 1, मल्टीप्लाई करा दीजिए 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ये अपान में आ गया 4x, ये आपका कैंसिल आउट हो गया। 1 कितना हुआ? 2 अपान 4x, ये कट गया आपका, ये आ गया 1 अपान 2x, ये भी आपका प्रूफ हो गया, ठीक। ये आपको क्लियर हो गया? फिर से ध्यान दीजिए, आपका sec थीटा का मान उसमें दिया हुआ था, हमने tan थीटा का मान निकाल लिया है जैसा कि लिखा हुआ, ठीक, ये निकाल लिया था। उतना करने के बाद ये करेंगे कि sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा का मान ये हुआ, tan थीटा का मान ये आपका है, एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद इसको सरल कर दिया, आपका ये आ गया। इधर हमने प्लस वाला मान लिया था, तो इसमें कौन सा लेंगे? माइनस वाला लेंगे, और इसको भी आप सरल कर लेंगे, माइनस लगाओ, ब्रैकेट है, माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे, आपका ये लग जाएगा, ठीक। और घर से आपका काम क्या है कि आप विविध या ऐच्छिक प्रश्नावली से पहले एग्जाम्पल भी आपके हार्ट्स वाले एग्जाम्पल हैं, आप इनको करोगे और आपका माइंड बढ़ेगा, ठीक। और भी पिछले एग्जाम्पल आपको कोई कर है सब कर लीजिएगा, कोई पूछना है कमेंट्स में पूछिएगा, आपको 1-2 दिन में उसके वीडियो आपको मिल जाएंगे, ठीक, कर लीजिएगा।